नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा पूरब, प्रखंड पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, टीचर्स ऑफ बिहार के इस संग्रह में आपके समक्ष बिहार की महान विभूतियों श्रृंखला में आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर व्यक्तित्व से परिचित कराने हेतु उपस्थित हूँ। हो सकता है कि विद्याध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। मैं बहुत आराम और ऐश इशरत में दिन बिताऊं। बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मयस्सर हों, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं? यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये अल्फाज हैं गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया ही, साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जा जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के वे सक्रिय सदस्य थे। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे बखूबी निभाते। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। बाढ़, भूखा, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। सन 1952 से 1988 के अपने अधीन जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी वाक्य लिखे थे,
जिसे पढ़ते ही चौंक पड़े। ओनली फॉर ऑफिसर्स। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे और राजपत्रित कर्मचारियों को मनाही थी। उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बू आई। उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। यानी अब और राजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट इतौंझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा पत्नी का नाम फूलेश्वरी देवी था। ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की तरह खेलकूद तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीता। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया। वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है। बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि लेता था। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं, इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। होली और चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवागिरी करते रहे। मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते रहे। सन 1940 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने आईए में नाम लिखवाया। लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते। फलतः वे घर से ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने, पांव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। इस तरह नित्य 50-60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन शारीरिक श्रम के साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई जारी रखी। इतना कठोर जीवन बिताते हुए उन्होंने 1942 ईस्वी में आईए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया। लेकिन वे 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति में कूदने से अपने को रोक न सके। दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू किया। फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया। 1952 से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 एवं 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया
लौटाया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदयाघात के कारण इस महान विभूति का